श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने एक शिष्य से कहा कि भैया तुझ पे ज्यादा धन नहीं है, तू एक काम किया कर, तू भाव से सेवा किया कर ठाकुर जी की। बोले कैसी भाव की सेवा? बोले आंख बंद करके सोच लिया कर ठाकुर जी सामने बैठे हैं और फिर तेरे को जो बढ़िया लगे, जितनी महंगी वस्तु, रुपया भी नहीं लगेगा, ठाकुर जी पहन भी लेंगे। उसने कहा ये बढ़िया है। दूसरे दिन विचार, ठाकुर जी सामने बैठे हैं लेकिन वो नेत्र बंद करके बैठा है। ये रही बढ़िया चांदी की चौकी, आहा, सोने की थाली, उसमें ठाकुर जी विराज गए। आहा, मैं बढ़िया अमृत लेके आया हूँ, जल नहीं है नदियों का, अमृत लेके आया हूँ ठाकुर जी को स्नान कराने। अमृत से ठाकुर जी को स्नान करा रहा हूँ। क्या सुंदर ठाकुर जी के बढ़िया अंग का स्पर्श करके अमृत नीचे गिर रहा है। ठाकुर जी को बढ़िया मल के एक वस्त्र से पहुंच रहा हूँ। ठाकुर जी को सुंदर इत्र लगा के मैंने श्रृंगार कर दिया। आहा, कितने बढ़िया लग रहे हैं लाल जी, कितने प्यारे लग रहे हैं। भाव से कर कुछ नहीं रहा है, केवल सोच रहा है। ठाकुर जी को मैंने सुंदर माला धारण करा दी। माला धारण कराने के बाद में अब ठाकुर जी तैयार हो गए, भूख लग रही है। ठाकुर जी लाओ चलो दूध को भोग लगा। मैं दूध सामने रख दिया, अधोटो दूध है महाराज, या मैंने एक बूरो डाल दें, एक चम्मच बूरो डाल दियो, एक और चम्मच डाल दियो, न एक और मीठो कर दूं। अरे ज्यादा डरगो दिखे, नेक निकालो, या मैं तो एक चम्मच निकालने लगो तो इतने में ही प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिए। क्या कर रहे हो? जैसे ही उसने नेत्र खोले तो सामने मदन गोपाल बैठे। गोपाल जी जय हो, प्रणाम, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न? बोले भक्ति से प्रसन्न नहीं हुए, तो ये बता तेरी सांची को बुरा लग रहा है जो तू निकाल रहा है? तो भाव से बुरा डाला, उसमें भी 4 चम्मच डाल दे, कौन सा तेरा जेब से लग रहा है? लेकिन उसका हृदय का भाव इतना प्रिय था, वो ऐसे भावावेश में सेवा कर रहा था कि उसको वास्तविक लगा और वास्तविक में ठाकुर जी प्रकट ही हो गए। इसलिए भैया प्रत्यक्ष सेवा में जितना है सके करो, तन की सेवा में जितना है सके करो, बाकी की सेवा मन में ही कर ले करो।